वो घर में घुस के मारा लोगों ने, सारों ने मुझे, पूरे मोहल्ले में बेइज्जती करवाती मेरी पकड़ के, जिस जोर से मारा तो मुझे। बस कोई और बात देख लेना, बाद में कोई और बात ना निकल आए। अगर कोई है तो अभी बता दो। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा शाह जी, जो था वो मैंने आपको एक एक हर सच सच बता दिया। मैं कारोबारियों से बात करता हूं, ठीक है? अब ये बताओ, ये क्या है? खुदकुशी करना चाहते थे? तुम्हारा तकरीबन फिटे मुंह, बाप को देखा बाहर रो रो के हशर हो रहा है उसका। अभी तुमने अपने आप को सिर्फ कमरे में बंद किया है, और अगर ये कब्र में चले जाते, कब्र में बंद हो जाते, तो क्या होता उसका? शर्म करो। मां मर गई तुम्हारी, उस बेचारे ने दूसरी शादी नहीं की, दिन रात मेहनत की, बाप और मां बन के पाला तुम्हें, और उसका ये नतीजा निकल रहा है। ये कर रहे हो उसके साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आया शाह जी, मुझे लगा कि बाहर जाके समझ सके मेरे पे, इनका सामना कैसे करूंगा मैं? बस सामना सिर्फ इसलिए है कि तुम्हें कारोबारियों ने मारा है? जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना, तो रोजाना यही तमाशा होता था। कभी सर फटा हुआ है, कभी माथा खुला हुआ है, कभी हड्डी टूटी हुई। आज मैंने मारा, कल किसी से मार खा ली, लेकिन आज नाम से डरते हैं मेरे साहब। अगर मेरी तुम्हारे वाली सोच होती तो आज मैं बब्बर शाह होता। एक मोहल्ले में रहते हैं, एक जगह में रहते हैं, होते हैं झगड़े, खत्म भी हो जाते हैं। सियाने कहते हैं अंत भले का भला, मतलब अगर दी एंड नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, तो सब ठीक हो सकता है। भाई आई समझ के पहली भी गई। चल अब उतार इसे, तेरा बाप इसे ना देखे तो अच्छा है, ठीक है? चल मेरा पुत्र। हाय अल्लाह, गुरुजी ना जाने किस हाल में होंगी। नीलो बाजी, कुछ करे ना नीलो बाजी। मैं क्या कर सकती हूँ पलक, इससे पूछ, ये अपनी नई गुरु से। मुझे क्यों इस तरह देख रहे हो तुम लोग? मैंने क्या किया है? 12 साल हो गए मैं लाली गुरु के साथ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी सुना कि पूरा का पूरा परिवार उठा के ले आए। सच बता किसने भेजा है तुझे? हाय अल्लाह नीलो, कैसी बातें कर रही हो? मुझे किसने भेजना है? मैं खुद आई हूं यहाँ पे। तुम सबके साथ अगवा हुई हो, तुम सबके साथ इस कैद में पड़ी हूं। मुझ पे कैसे शक कर सकते हो तुम सब? क्योंकि तुमसे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ है? आज से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सारी मशूकों को छोड़ के गुरु लाली की चेला इसलिए नहीं हुई थी कि पहले दिन ही अगवा हो जाऊं। अब पता चला तुम्हें क्यों पहले दिन से मुझे जहर लगती थी, क्यों खिलाफ थी मैं इसके। डाइन पता नहीं कहां से हमारे परिवार में शामिल हो गई। लिख लो मेरे से, पहले गुरु ने भी इसकी नहुसत की वजह से निकाला होगा। बस बहुत सुन लिया मैंने तेरा। जब से आई हूं तेरी बकवास सुन रही हूं। जानती भी हो नीलो बीबी मैं हूं कौन? पायल शहजादी नाम है मेरा, पायल शहजादी। हिंद सिंध के तमाशबीन मेरे दीवाने हैं और ठप्पर मेरे पैरों पे आशिक है। तू क्या है? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तेरे पल्ले क्या है? तू क्यों इतना भुदकती फिरती है? बताऊं क्या है मेरे पल्ले? बता बुढ़ा बसीठ। मैं तुझे नोच खाऊंगी, मुझे
क्या शोर मचा रखा है? देखिए हमारी आपस की बात हो रही, कोई बीच में ना बोले। बदमाश है तू। हाँ हूं, क्या कर लेगा रीछ का बच्चा। छोड़ते आवाज नहीं आनी चाहिए। बैठो बैठो। हाँ भाई मचीते, और बाकी सब कुछ ओके है ना? हाँ हाँ, जैसे ही नेके उधर से निकलेंगे हमें इधर इतला हो जाएगी। सारे बंदे तैयार हैं, बस रास्ते में धार लेंगे उनको। थे रक्स, बिल्कुल ठीक है। अबे जवानों, सब तैयारी मुकम्मल है ना? और एक एक की 10 मारेंगे, छोड़ेंगे ही ना हम। हाँ भाई, क्या हो रहा है इधर? और कारोबारी साहब, वो इतने सारे डंडे सोटे, खैर तो है, कोई नया कारोबार शुरू कर दिया है? और नहीं, हमें पता चला था कि निक्के हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं तो। अच्छा फिर? नहीं, मेरा मतलब है कि अब आगे से हम भी तो लड़ेंगे ना, नेचुरल सी बात है। कोई चुपचाप कान पकड़ के कुट तो नहीं खा सकते। नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी यहाँ। शाह जी का हुक्म है, नो फाइट, मार नहीं, ओनली प्यार। चलो घर जाओ अपने शराफत से। और समझ आई है या किसी और तरीके से समझाएं? चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह अपने कार को मुंह करो, चलो। अब किसी ने लड़ाई वड़ाई की कोशिश की तो इन्हीं डंडों पे तुम लोगों के झंडे बना के लहराऊंगा। आए बड़े सुल्ताने डाकू। कह रहे ना बिल्ले भाई, जाओ 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 जाओ। ओए, और तू इधर किधर जा रहा है? मार इधर, हमारी दुकान इधर है। कम चोर कहीं का। आप कोई सौदा सलफ लेने आए थे? नहीं, फिर की लाना है? वैसे ही चलो कार कर लेंगे बात। और तूने अभी हॉकी नहीं पढ़ाई है? आवाज नहीं आई तुझे? ओए, उठा दे। हॉकी दे दे पुत्र, दे दे दे। चल भाई, हाँ दे दे। फैजी अंदर आके नहीं यार। इधर फड़ा, अंदर रख का बच्चा ना हो तो। कारोबारी साहब, पंचायत लगेगी, फैसला जो है ना वो शाजी करेंगे। हैं? आ रहे हैं अभी, आप जरा चाय पानी का बंदोबस्त। क्या बात है, बड़े हम सारे। वैसे पान अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। लड़ाई झगड़ा जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, ठीक हो गया, लेकिन हॉकी ना कितनी कितनी है? फाइन मेरे ख्याल 8,000 है। चलो ठीक। नहीं जाना मुझे। मार तो। मेरी बच्ची, बेजाल वो ना मारो, क्या किया इसने? मेरी बात तो ना मारो, बीमार है बेचारी, इसे तो शुगर है। कहाँ ले गए बेचारी को? बच्चियों में क्या करूं? कैसे इंसान को का हाथ रोकूं? तबीयत सुल्तानाबा कैसी है आप? बबर पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जो जोड़ों के दर्दों का मसला था वो ठीक हुआ? वो तो उम्र के साथ साथ ही है, कदे कदे दर्द हो जाता है। ओहो, चले मैं आपको दवाई मंगवा के देता हूँ, बाहर की दवाई है। अम्मा फरीदा को भी यही मसला था, उनको मंगवा के दी थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अल्लाह तुझे खुश रखे। असल में चचा जान के जाने के बाद आपकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। अभी 2-3 दिन पहले हम बातें कर रहे थे, बड़े शहजादे आदमी,
मुझसे तो बड़ा ही प्यार करती, मगर अब जो अल्लाह की मर्जी, जाना तो है ही। अच्छा आपको, मैंने सोचा कि घर की बात है तो घर में ही जाके कर लेनी चाहिए। बच्ची का मामला है, वो डेरे पे पंचायत लगाते हुए अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं घर आ गया। परवरी, ये चपली का कहना है कि आपने इसके घर में घुस के इसके बेटे को मारा है। ये बात ठीक है? क्या वजह क्या हुई? वो सजीव, इस बदबख्त ने हमारी घर की इज्जत पे हाथ डाला जी। फिर तो आपने थोड़ा मारा है, इसे तो मैं भी सजा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तफसील बता सकते हैं आप? बताओ भाई कारोबारी। ये तो कहता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर आप लोगों ने इसे मारा है। अगर इसने कुछ नहीं किया तो फिर तो आपने ज्यादती की है। नहीं नहीं चाची, इसने हमारी बच्ची का रास्ता रोका है जी, तंग किया है इसने उसको। कुछ तो खुदा का खौफ कर कारोबारी। शाह जी, आप सारे जीवन नगर से पूछ ले, मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बच्ची ने आप लोगों को बताया है या किसी ने देखा भी है? तो देखा है शाह जी, बिल्कुल देखा है। फैजान ने खुद देखा है। ओए बता फैजान, शाह जी को बता, सारी तफसील बता। हाँ जी, देखा जी मैंने, चाचे बरकत वाली गली में निदा अकेली आ रही थी। इसने बदतमीजी की है उसके साथ, छेड़ा है उसको, और मैं आया हूं तो जनाब की दौड़े देखने वाली। शाह जी ये झूठ बोल रहा है ये। क्या बात है, मैं झूठ बोल रहा हूं? हैं, अब तू करके तो नहीं मानेगा? तसल्ली में तो शाह जी, साफ बात है, ना इनके घर में कोई माँ है ना बहन है। वो इनको क्या पता कि माँ बहन की इज्जत क्या होती। ये तो इसने अच्छा नहीं किया, बड़ी घटिया हरकत की है, इसे सजा मिलेगी। शाह जी झूठ बोल रहा है। ऐसा है कि सिर्फ एक चीज रह गई, मैं बच्ची से खुद बात कर लूं, फिर फैसला करूं। माजिद, मेरा बुला। नहीं, मां जी आप चलें जरा मेरे साथ, बच्ची से मिलते हैं। भाई अब हम बकर पुत्र आजा पुत्र। घबराओ नहीं बेटे, बताओ, यासिर तंग करता है तुम्हें? बेटे बताओ, रास्ता रोकता है, बदतमीजी करता है? बहुत बेइज्जती करा दी तूने मेरी नाक कटवा दी है। अब जो मैं कह रहा हूं वही कहोगी, आगे समझ। देख क्या रही हो, समझ आई कि नहीं? लेकिन अब्बू, नहीं तो कल ही फैजान से निकाह पढ़ा दिया जाएगा, बता रहा हूं मैं। मेरी बात समझ ले नेता, जो मैं कहूंगा वही कहोगी, बस। बताओ बेटे, वो ये सब करता है?
भाई ना हमने अच्छी तरीके से समझा दिया हुआ उसे, टेंशन ना लो आप। तो चुप। ओए बब्बर शाह चुप कर जाए, चुप। शाह जी रास्ता दो शाह जी। मेरी बात हुई है निदा बेटी से। अच्छा जी, तो क्या कहा फिर निदा बेटी ने? वही जो तुम लोगों ने कहा कि यासिर उसे तंग करता है। और शाह जी मैं तो आपको पहले कह रहा था ये एक नंबर का गुंडा है, ये बड़ा ना, वो मैं हूं। इस इलाके में सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं, और ये तुम लोग भी जानते हो। देखो कारोबारी, मेरे हिसाब से बनती हैं तुम्हारी 3 गलतियां। पहली ये कि तुमने चपली के घर में घुस के उसके बेटे यासिर को मारा। नंबर 2, तुमने उस पे इज्जत पे हमले का इल्जाम लगाया। नंबर 3, तुमने निदा पे दबाव डाला कि वो झूठ बोले। अब सीधी तरह बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? शायद सीधी बात यह है कि ये छुप छुप के मिलता है मेरी बेटी से, मुझे पसंद नहीं है। अगर ऐसा था तुम सबसे पहले अपनी बेटी को समझाते। अगर वो मान जाती और फिर भी ये ना रुकता तो इसके बाप से कहते कि इसे रोके। अगर ये बाप के कहने पे भी ना रुकता तो मैं बैठा हूं ना, टांगे तोड़ देता मैं इसकी। अगर तुम खुद चले फैसला कर ले। अब अगर चपली ये कहे कि इनकी बेटी मेरे बेटे को छुप छुप के मिलती है, फिर वो बंदे लेके आपके घर में घुस के उसे मारना शुरू कर दे। घूरने से कुछ नहीं होगा। इस मसले का हल निकालना है। मैं नहीं चाहता कि ये झगड़ा 2 घरों से निकल के पूरी नेकी और हमसानी बरादरी में फैल जाए और जीवन नगर में फसाद बर्पा हो जाए। मैं ये होने नहीं दूंगा। इसके लिए तुम लोगों को फिर मुझसे लड़ना पड़ेगा। इस मसले का हल सोचो, वरना फिर जो मैं फैसला करूंगा वो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अगर मानना पड़ेगा। बाबूजी, बाबूजी मेरे बच्चों ने खाना खाया। पुत्र मौला ने तुझे बड़े रंग लगाने। अल्लाह आबाद रखे पुत्र, मेरे बच्चों ने खाना खाया। हाय मुझे मेरे बच्चों से मिला दो, खुदा के वास्ते मुझे। बाबूजी, बाबूजी मुझे मेरे बच्चों से मिला दो, खुदा के लिए मुझे। बाबूजी मेरे बच्चों ने खाना खाया। खाना तो वो तब खाएंगे जब उन्हें खाना मिलेगा, और खाना उन्हें तब मिलेगा जब तुम मान जाओगे। क्यों जुल्म कर रहे हो अपने बच्चों पे लाली? बाबूजी आपको मौला का वास्ता, आपको रसूल का वास्ता,
मेरे बच्चों को खाना वो बाबूजी नीलो, उस बेचारे को तो शुगर है, इंसुलिन लगाती है वो, तो उसको खाना खिला दो, वो मर जाएगी। लाली देखो, अब नीलो को कुछ हो या किसी और को, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तुम कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, मान जाओ तो देखो कारोबारी, जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी बेटी भी यही चाहती है, तो क्यों नहीं रिश्ता कर लेते? शरीफ बच्चा है यासिर। जी बात कर रहे हैं आप शायद, आप भी बात बंद कर सोचे। शरीफ का चार डालने दी, ऊपरले उसके कुछ है नहीं, कोई काम धंधा कारोबार नौकरी कुछ नहीं करता, वो ऐसे ही मान जाए। तो क्यों भाई, पूरे जीवन नगर में तुमने रौला डाला हुआ है शादी का, वो कोई कामकाज क्यों नहीं करते हुए? शाहजी वो नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ जगह जगह पे, कुछ बना ही नहीं अभी तक। तो नौकरी कोई जरूरी ही नहीं है, वो कारोबार कर लो। ये लोग भी तो कारोबार करते हैं। अब्बे को बोला हुआ है कारोबार के लिए कि मुझे पैसे दे, मैं कारोबार करना है, अब पैसे देता ही नहीं है। खुद बताए मैं क्या करूं। चपली क्यों नहीं देते पैसे उसे? शाहजी है ही नहीं तो दूं कहां से जी। चलो चलो भाई, तुम्हारा ये मसला भी हल हो गया। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कारोबार कर लेना। कल डेरे पे आ जाना, बाबू से मिल लेना। हाँ, मेरा सारा कारोबार वही संभालता है, कर लो कोई कारोबार। ठीक है भाई? नहीं नहीं शाहजी, बात हैसियत की होती है, इनकी हमारी हैसियत ही बराबर नहीं। जी पाइन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहाँ हमसानी कहाँ नेके, कोई जोड़ी नहीं है शाहजी। नहीं वो मेरा मतलब था शाहजी कि अगर फिर बात हैसियत की है तो फिर यूं देख लो कि ये रिश्ता मैं मांगने आया हूं। मैं इसे अपनी सरपरस्ती में लेता हूं। आज से ये मेरा बेटा है। अब कोई हैसियत बराबर होती है? हाँ जी जी। कल 4 बंदे इकट्ठे कर लेना, मैं रिश्ता मांगने के लिए आऊंगा, बब्बर शाह बन के नहीं। एक सवाली बन। नहीं नहीं शाहजी ऐसे तो। हाँ यासिर, आज से ये मेरा बेटा है। आओ। ए वायरस, खा ले, तेरे बच्चों को नहीं मिलनी, तू तो खा। हाँ जी, खुदा का वास्ता है मेरे बच्चों को दे आओ, मुझे रहने दो। नीले को तो खाना ना मिले तो वो बेहोश हो जाती है। ओ लाली, तेरी दुआ कबूल हो गई। वो देख, सचमुच नीलो बेहोश हो गई, जल्दी देख। वो नीलो, नीलो, वो किधर ले गए? नीलो, नीलो, खुदा के वास्ते बाजी, खुदा के वास्ते इसका कॉल दो। बाजी उसको देखो, वो बेहोश हो गई है, उनको मना करो बाजी उसको ना मारे।
भाजी उसे शुगर है, वो इंसुलिन उसे पापा वो बीमार भाजी, उसे बचा लो उसे। नीलो को पापा, नीलो भाजी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। हाँ मैं बनूंगी बब्बर शाह। नीलो और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने हाँ किससे कर दी। और कोई रास्ता था? रास्ता है भाई, बिल्कुल एक रास्ता है। अभी मौलवी को बुलाते हैं, निकाह पढ़वाते हैं फिजान का निदा के साथ। कल करन दे। देखो एक बड़ी निकाह पढ़ा गया ना, क्या कर लेगा बब्बर शाह। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? मान ली तेरी बात, हो गया निकाह, फिर यही रहना ना, कारोबार भी यही करना है। बब्बर शाह से दुश्मनी करके कर लेंगे ये सब कुछ। हाँ पाइन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल। वो क्या नाम था उसका? मुख्तियार। हाँ ओ कपड़े की दुकान थी जिसकी। वो झाड़ की कपड़े की दुकान थी, घटिया कार्टन था उसके पास। पिछले से पिछली गर्मियों में मैंने शाइस्ता को 2 सूट भेजे थे। बेशरम जी मुंह पे ही बोल दिया उसने कि ये तो बैनर वाला कपड़ा है। भला कोई किसी को कुछ देता है तो चुप करके ले लेना चाहिए। अम्मा उसकी बात करो ना, वो क्या मुख्तार? हाँ हाँ वो मुख्तियार, उसने भी बब्बर की बात नहीं मानी थी तो क्या हुआ? चलते फिरते कारोबार को ताला लगा के उसको यहाँ से भागना पड़ा। और मैं क्या कहना चाह रही हैं आप कि हम चुपचाप बगैरतों की तरह उस चपली के पुत्र को रिश्ता दे दे? बिल्कुल सही कह रही है, बड़ी बगैरत वाली हरकत हो गई है। मुझे क्यों बोल रहे हैं सारे? सही तो कह रहे हैं अबू। इसका फोन भी ले आओ, इससे पकड़, इससे फोन। मैंने क्या किया? अच्छा जी, क्या फरमा रहे थे आप शब्बा साहब कि मैं नहीं बोला उस वक्त बब्बर शाह के सामने, है ना? हाँ यही कहा है ना? हाँ जी। तो तू क्यों चुप था भाई? अभी तो बड़ी जुबान चल रही तेरी। तो भाई ना आपकी वजह से नहीं बोला, पंचायत में बैठे थे हम। आप बड़े हैं मेरे, बड़े के होते हुए छोटा कैसे बोल सकता है? अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं उधर। है वो ना बब्बर शाह के सामने करी, उसके सामने इनकार करी। ये तकरीर जो कर रहे हैं ना उसके सामने करी जाती। की जरूरत है बैठ ना। तो क्या साबित करना चाह रहे हैं आप सब लोग मिलके कि मैं बुज़दिल हूँ, डरपोक हूँ, डरता हूँ बब्बर शाह से? और चुप कर यार। नहीं पाइन, यही बात है। अम्मा भी डराती फिरती है बब्बर शाह से। चलो मान लिया कि मैं बुज़दिल हूँ, मैं डरपोक हूँ, तो पाइन आप क्या है? क्या है आप? और कुकू कोड़े की तरह आप चुप करके बैठे रहते हैं बब्बर शाह के सामने। उसके सामने तो आपकी जुबान नहीं खुलती और सारा मेरे को सुनना नहीं कुछ। और रहने दो पाइन, सिर्फ मुझे ही सुनाने जो आया दुनिया में। अब दोनों लड़ना शुरू कर दो। हैं? मुझे लड़ने का शौक नहीं है, चुप करा ले इसको। बाबा जी मैं चुप हूँ, ये देखो हाथ चुने में है। आप बड़े हैं, कर लो जो मर्जी करना है, मैं चुप हूँ आज। मगर तेरी में घंटी पे हाय निदा क्यों रो रही है? सबको समझ क्यों नहीं आ रहा चाची? जिंदगी मैंने गुजारनी है ना, तो मेरी खुशी पे घर में ये सब कुछ होगा तो रोऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी मैं? तू फिक्र न कर, चुप कर। मैं तेरे चाचे से बात करूंगी, साथ हूं मैं तेरे। तू बिल्कुल परेशान ना। हर तेरे चाचे से तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन तेरी माँ का क्या करें? अजीब सी औरत है, अपनी बच्ची की खुशी का जरा भी ख्याल नहीं। भले ऐसी होती है माँ। और तू नहीं ना तो फिर शुरू हो गई रोना। कर मेरी थी।
हाय नीलो बाजी, नीलो बाजी, लाते घुसते मुक्के, कान कर दिया बगैर तूने नीलो बाजी का। मूर्तों में हाथ उठाते हैं, बड़े मर्द रहते नहीं। अल्लाह करे तुम लोगों के हाथ टूटे, कीड़े पड़े तुम लोगों को। साहब तो दर्द भी नहीं आया हमारी फूल जैसी बाजी पे हाथ उठाते हुए। अल्लाह करके मर जाओ। बबली जी, नीलो बाजी, इतना दर्द तो कभी भी नहीं हुआ। देखिए पायल, मुझे माफ कर दे बाजी नीलो। अल्लाह जानता है मैं ये नहीं चाहती थी। मेरी वजह से आपका क्या हाल हो गया, मुझे माफ कर दो। मेरी गुरु कहती थी कि अगर एक गुरु भाई की दूसरे गुरु भाई से लड़ाई हो तो पूरे परिवार पे आफत आती है। आप सही कहती थी बाजी नीलो, आपसे मेरी वजह से मुसीबत में फंसे हो। लेकिन कसम खुदा की मैं ये नहीं चाहती थी। मैं उस समय पता नहीं क्या क्या बोल गई। मुझे माफ कर दो बाजी नीलो, मुझे माफ कर दो। तेरा कसूर भी नहीं है पाया, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने कहा ना मारो, इस बात पे और ज्यादा मारा तुम इन्होंने। गुरुजी आप यासिर भाई कब से मुझे कॉल्स पे कॉल्स करिए। अरे फोन कहाँ है आपका? इधर तो। हाँ यासिर, कहाँ निदा, कब से कॉल्स कर रहा हूँ, फोन बंद था तुम्हारा। तुम्हें पता तो है अम्मी ने फोन ले लिया यार। वैसे भाई अच्छा है तुम्हारा, बात मान गया। ये तो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। जी हाँ, और इसकी अच्छी उम्र से अब भी जूता पड़ा है। वैसे अब तो सब ठीक हो गया ना, तो आंटी को मोबाइल वापस दे देना चाहिए। वैसे कहाँ यार, बब्बर शाह की वजह से सब मान तो गए हैं, लेकिन खुश कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब खुश हो जाएंगे। अल्लाह करे। तुम खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। और बस मुझे जो ठीक लगा ना मैंने कह दिया। क्या खाक ठीक लगा तुम्हें? आगे बढ़ बढ़ के अपने गले मुसीबत डाल रहे हो, उस बब्बर की बिला वजह की दुश्मनी ले रहे हो, बच्चे की कुर्बानी दे रहे हो, ये ठीक कर रहे हो तुम? और वैसे भी सुनीता इतनी बड़ी है, हमारा फिजान भी छोटा सा बच्चा है, जोड़ नहीं है दोनों का। ये सब किसके लिए कर रहे हो तुम? इनके लिए जो तुम्हें बुज़दिल साबित कर रहे हैं। बस करते सुलेखा, बस करते, हाथ जोड़े हैं मेरे, दिमाग ना खा मेरा, जा। अच्छा, मैं तो दिमाग तेरा नहीं खाऊंगी, चुप कर जाऊंगी, लेकिन देखना ये मेरे भी जुड़े हुए तू हाथ देख। खुदा का वास्ते अब तू भी चुप कर जाना। उनकी अपनी बेटी है, जो मर्जी उसके साथ करें, जिसको मर्जी दें, अब तू बीच में ना बोलना। थैंक यू नहीं, प्रॉमिस चाहिए मुझे। कैसा प्रॉमिस? यही कि आप भी मेरी दफा मेरी हेल्प करेंगे। अच्छा जी, इतने बड़े हो गए हो तुम। अच्छा ठीक है, जब तेरी बारी आएगी ना तो मैं तेरी हेल्प करूंगी। प्रॉमिस, याद रखना। बाबूजी नीलो कैसी है? बहुत बेहतर है अब। मगर उसे हुआ क्या था जी? और बस आपस में लड़ पड़े थे। कौन? वही तेरी नीलो और वो दूसरे का क्या नाम है? पायल? हाँ शायद वही है। ना मुराद, मुझे उनके पास लेके चले, मैंने बात करनी है उनसे। और फिक्र ना कर, तुम अब नहीं लड़ेंगी। भाजी बात करवा देना। लाली, तुम उनकी तरफ से परेशान होना छोड़ दो। तुम हमारे काम आ रहे हो ना, तुम्हारी बच्चियों की जिम्मेदारी हमारी। वो हमारी मेहमान है, उनकी पूरी खातिर तवाज़ु की जाएगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि उसको शुगर है?
8-10 साल से है जी। उसका इलाज करवा देंगे हम। और कुछ? पलक के घुटने पे भी दाना निकला हुआ है, वो भी ठीक करवा देंगे। और हमारे कमरे का छत वाला पंखा भी खराब है जी। वो भी ठीक करवा देंगे। तुम खाना खाओ, ठीक है ना? खाना, मेरी बच्चियां, उन्होंने पेट भर के खाना खाया है और रेस्ट कर रही हैं। अब तुम्हें तसल्ली हुई ना? शाबाश, खाना खाओ। अच्छा, क्या पकाया है? एक्सक्यूज मी, करेले गोश्त है। हाँ भाई साबिर शाकिर साहब, बड़ा प्लान श्लान लिए फिरते थे तुम, हैं? कहा था ना बब्बर शाह को अपने हिसाब से काम करने दो। आखिर नहीं, बदमाश नहीं भेजने हैं, डीलर भेजने हैं। अब ठीक रहे हो? ऐलान करा दिया उन्होंने, कोई जमीन नहीं बेचेगा। और बब्बर शाह के होते तुम 1 इंच जमीन नहीं ले सकते वहां। वड्डे आए स्कीम बाज। एक मास्टर प्लान तैयार। अब बस कर दे, तुम और तुम्हारे प्लान। ऐसा प्लान है कि तू हैरान रह जाएगा। अच्छा बता, हाँ भला क्या है प्लान? हाँ, ऐसे नहीं, आकर खुद अपनी आंखों से देख फिर बता।